उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार में दीपावली का पर्व सामान्य दीपावली से ठीक एक माह बाद मनाया जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले के पश्चिमी भाग में 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसा जौनसार पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटा है। यहाँ की लोक संस्कृति अनूठी तो है ही, लोक जीवन के रंग भी विशिष्ट हैं। सामाजिक परिवेश गांव, खत अथवा पट्टी और तहसील तक विस्तृत है। जौनसार में कालसी, चक्राता और त्यूनी 3 तहसीलें हैं और सैकड़ों गांव हैं। इन गांव के समूह खतों में बटे हैं। गांव का मुखिया सियाणा कहलाता है, तो खत का मुखिया खत सियाणा। अपने अपने स्तर पर दोनों का विशिष्ट सम्मान होता है। यहाँ प्रचलित लोक मान्यता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की सूचना इस दुर्गम क्षेत्र में एक माह बाद पहुंची थी। इस कारण समूचे जौनसार में दीपावली का पर्व कार्तिक अमावस्या के ठीक एक माह बाद मार्गशीर्ष अमावस्या को मनाया जाता है और यह पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है। हालांकि कुछ एक गांव में उत्सव की अवधि सीमित कर 2 दिन में समेट दी जाती है, किंतु ज्यादातर गांव में पूरे 5 दिन उत्सव का माहौल बना रहता है। नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। देवभूमि उत्तराखंड अपनी लोक परंपराओं और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको लेकर के आए हैं जौनसार वावर क्षेत्र की उस विरासत में, जहां दीपावली का पर्व एक महीने बाद अलग ही अंदाज में सजता है, जगमगाता है। हम बात कर रहे हैं जौनसार वावर क्षेत्र की बूढ़ी दीपावली की। ये दीपावली रोशनी का ही नहीं, बल्कि देव संस्कृति, देव पूजन और परंपराओं का प्रतीक भी है। समूचे जौनसार क्षेत्र के आराध्य देव महासू महाराज हैं। वे न्याय के भी देवता हैं। महासू महाराज की 4 रूपों में प्रतिष्ठा है: बासिक, पबासिक, बौठा और चाल्डा महासू। प्रथम 3 महासू महाराज अपने अपने देवस्थलों में प्रतिष्ठित हैं, किंतु चाल्डा महासू महाराज सदैव प्रवास पर रहते हैं। जहां चाल्डा महासू महाराज प्रवास पर रहते हैं, वहां पर गांव में बूढ़ी दीपावली का पर्व स्वाभाविक रूप से ज्यादा उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि जहां चाल्डा महासू महाराज विराजमान होते हैं, वहीं बूढ़ी दीपावली के उत्सव में खत के लोग शामिल होते हैं। इस कारण वहां पर बूढ़ी दीपावली पर अतिरिक्त उल्लास देखा जाता है। बूढ़ी दीपावली के जश्न में डूबे समूचे जौनसार क्षेत्र में लोक संस्कृति के विविध रंगों की छटा बिखरती है। दोहा गांव की बूढ़ी दीपावली के विविध आयामों की बांगी कुछ इस तरह रही।
चालदा महासू महाराज का पुजारी हूँ और हमेशा हम परंपरा से जहाँ से भी ये चालदा महाराज आए हैं हनोल से, तब से हम इसके देवता के पुजारी इन्हीं के साथ चलते हैं। जहाँ भी देवता जाता है वहाँ हमारे पूरे परिवार इसके साथ पुजारी के रूप में जाते हैं। इस रात को यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। यहाँ नृत्य, महिला संगीत आदि, हाथी, हिरण आदि मनाए जाते हैं, जिससे कि सभी गांव की महिला और बालिकाएं, जितने भी खत के लोग, गणमान्य व्यक्ति सब यहाँ एकत्रित होकर के रात भर नृत्य, गाना बजाना और संगीत महिलाओं के साथ ये सारा। खत सियाणा राजेंद्र सिंह तोमर ने यहाँ स्थानीय परंपराओं और बूढ़ी दीपावली के महत्व पर विस्तार से बताया। बूढ़ी दिवाली का महत्व तो हम सभी को विदित है, क्योंकि नई दिवाली जो है 1 महीना पहले मनाई जाती है और बूढ़ी दिवाली जो हमारा दिवाली बोलेंगे, हम इसको बूढ़ी दिवाली नहीं बोलेंगे, दिवाली बोलेंगे। इसमें क्या है, यदि हम इस दिवाली को नहीं मनाते हैं तो हमारे ऊपर यहाँ के रीति रिवाज के अनुसार दोष लगता है। तो इसकी इतनी महत्वता है क्योंकि देवता का ही प्रोग्राम है ये, जो हम ये हाथी बनाते हैं, हिरण बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, ये महाराज की कृपा है, ये उसी के गण हैं। तो हम इसीलिए इस बूढ़ी दिवाली को जो है बहुत महत्वता देते हैं। अमावस्या की रात जो है, इसमें रात भर हम गाने बजाने करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ आग जलाई जाएगी और उसमें लकड़ी का बंदोबस्त होगा हमारे दोहा गांव की तरफ से, और रात भर यहाँ नाच गाने होंगे और जो भी हम मनोरंजन के साधन होंगे उसको हम यहाँ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। युवा आग जलाने के लिए मोटी लकड़ियां एकत्रित करते हैं। बढ़ती शीत के कारण आयोजन स्थल पर कदाचित अलाव और प्रकाश के उद्देश्य से यह परंपरा शुरू हुई हो, लेकिन यह इस त्योहार का अनिवार्य अंग है। शाम होते होते लोग पंचायती आंगन में एकत्रित होने लगते हैं। पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र, ढोल दमाओं की विधिवत पूजा के बाद लोक उत्सव शुरू होता है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचती हैं, तो पुरुष भी पारंपरिक परिधान की छटा बिखेरते हुए दिखते हैं। महिलाएं अलग पंक्ति में और पुरुष अलग पंक्ति बनाकर लोक संस्कृति की अनूठी छटा बिखेरते हैं। नृत्य गीत के निरंतर क्रम के बाद, यानी एक तरह से रात्रि जागरण के बाद, सुबह करीब 4-5 बजे भीमल की लकड़ी से तैयार होले जलाए जाते हैं और नृत्य के समय गीत गाते हुए होलियात गांव के बाहर एक स्थान पर लकड़ी के ढेर को जलाकर होले वहीं समर्पित कर देते हैं। होले लेकर नृत्य गायन करने वाले लोगों को ही होलियात कहते हैं, जबकि गांव के बाहर लकड़ी के ढेर को कहीं-कहीं डिप्सा कहा जाता है।
डिप्सा जलाने के बाद होलियात गीत गाते हुए वापस पंचायती प्रांगण में आ जाते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या पर दोहा गांव में बूढ़ी दीपावली के पर्व की शुरुआत पारंपरिक रूप से मंगल कामना के भाव से ग्रामीणों के कानों पर हरियाली लगाकर की गई। सामाजिक सद्भाव की यह परंपरा समूचे जौनसार में सदियों से निर्बाध रूप से चली आ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में मनाई जाने वाली पहाड़ी दिवाली, पुरानी दिवाली जिसे बोलते हैं हमारे जौनसारी भाषा में, इसकी मैं सभी जनमानस को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से विनती करता हूं कि सभी जो भी हमारे जौनसार बावर के कर्मचारी या किसी काम काज के लिए बाहर गए हुए हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके इस पर्व में अवश्य अपने बच्चों को लेकर के घर आएँ, क्योंकि कल समाज या परिवार की विरासत हमारी आने वाली पीढ़ी संभालते हैं। आज की पीढ़ी सदैव नहीं रहेगी। यदि हम आने वाले पीढ़ी को इस दिवाली हो या जो भी हमारे पौराणिक त्यौहार वगैरह हो उस पर हम रूबरू नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन समाज खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अपना अमूल्य समय निकाल करके दिवाली वगैरह में घर आएँ। छोटी दिवाली थी तो छोटी दिवाली के दिन जो है जितनी भी ग्राम की महिलाएं हैं, गांव के नौजवान साथी है, खत के नौजवान साथी है, सब जो है मंदिर प्रांगण में आकर महाराज के जो है गीत भजन या हमारे जो जौनसारी कल्चर के गीत है उसको जो है सभी लोग सामूहिक तरीके से लगाते भी है, गाते भी है। और दूसरे दिन जो है हमारे महाराज का हरिण बोलते हैं उसको, दूसरे दिन उसको भी बनाते हैं। तो जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध चला तो मेघनाथ जो है युद्ध स्थल में खड़े हुए तो मेघनाथ जी लक्ष्मण जी को क्या कहने लगे, ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा नहीं बाली बानर का, नहीं शिकार शरवण का है, यह हो खून श्री लंकेश्वर का। गांव के प्रत्येक परिवार द्वारा एक निश्चित संख्या में अखरोट जमा कर दिए जाते हैं और आराध्य को भोग लगाने के पश्चात उन्हें उछालकर ग्रामीणों में बांट दिया जाता है। ग्रामीण इसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं। इसे भीरूड़ी कहा जाता है। भीरूड़ी वितरण करने के लिए महिलाएं और पुरुष अलग अलग बैठते हैं। गांव सियाणा और अन्य लोग जब जनसमूह की ओर अखरोट उछालते हैं तो यह कौतूहल का विषय तो होता है,
लेकिन अनुशासन बना रहता है। दूसरी ओर घरों में गृहिणियां पारंपरिक व्यंजन तैयार करती हैं। हमारे यहाँ बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। कई तरीके के पकवान बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे संयुक्त परिवार रहते हैं, कोई अलग अलग नहीं रहता है और सभी लोग इस दिवाली में गांव आते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा वो होता है। गाने भी लगाते हैं, हाथी का नृत्य भी किया जाता है और उड़द की वो भी बनवाए जाते हैं और आलू की पूरी भी बनाई जाती है और उसकी कई तरीके के वो बनाए जाते हैं जिसमें हमारा सब एक ही साथ इकट्ठा खाना भी खाते हैं और संयुक्त परिवार रहते हैं और मिलजुल कर गाना भी गाते हैं और अच्छा लगता है। हम तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, जैसे कि बाबर बना रहे हैं। बाबर गुड़ और आटे के मिला के बना रहे हैं। आलू की पूरी बना रहे हैं और दाल की वो बना रहे हैं, पकोड़े बना रहे हैं। और हम तो सब बाहर से आ रखे, गांव आ रखे, बहुत खुशी है, लोगों में उत्साह है। नाचेंगे गाएंगे और बूढ़ी दिवाली का आनंद लेंगे। सभी लोग एक दूसरे के घर में जाकर इन पारंपरिक व्यंजनों का आनंद उठाते हैं। त्योहार की सामूहिकता का ये विशिष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। बूढ़ी दीपावली पर जौनसार के पारंपरिक लोक नृत्य तांदी, रासो, हारुल और जंगबाजी की धूम रहती है। ढोल दमाओं की थाप और रणसिंघे की गूंज पर शाम से शुरू हुआ यह क्रम देर रात तक चलता है। जंगबाजी भी जौनसारी लोक संस्कृति का विशिष्ट नृत्य है। इसकी छटा देखते ही बनती है। पहले समूह में नृत्य और उसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में सजे पात्र हाथ में परशु लेकर युगल मुद्रा में नृत्य करते हैं।
प्रांगण में तांदी और रासो नृत्यों का क्रम भी निरंतर चलता रहता है। ऐतिहासिक वीर गाथाओं, देवी देवताओं की स्तुति और जनजाति समाज की प्रमुख घटनाएं हारुल गीतों की आमतौर पर विषय वस्तु होते हैं। बूढ़ी दीपावली के संबंध में ग्रामीणों ने अपने भावनाएं व्यक्त की। महाराज के प्रति दिवाली मनाई जाती है और कहा जाता है जैसे मतलब कि भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास से जब घर लौटे थे उसी के उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है। और थोड़ा हमारा जौनसार बावर थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका था, थोड़ा लेट हुआ हमको जो सूचना मिली यहाँ, उसके बाद हमारे 1 महीने बाद हमारा ये बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया गया। और इसी तरह ये महाराज में हमारा जो चालदा महासू महाराज है इनके उपलक्ष्य में भी ये दिवाली मनाई जाती है। इसकी महाराज के उपलक्ष्य में हरियाली भी दी जाती है और इसका गीत भी गाया जाता है हरियाली के बारे में, और इसी के उपलक्ष्य में बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है हमारे साथ। रोजगार या व्यवसाय के लिए बाहर गए लोग इस अवसर पर अपने गांव सहपरिवार लौट आते हैं और दीपावली के इस पर्व को, जिसे बूढ़ी दीपावली कहा जाता है, बड़े उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाते हैं। बड़े उत्साह के साथ से जो है हम लोग पिछले 2 साल से जो है इसको मना रहे हैं और पूरे खतवासी जो है यहाँ पे आ रहे हैं इस उत्सव को मनाने के लिए। हम लोग बूढ़ी दिवाली मनाने के लिए गांव में आए हैं और यहाँ जो है दिवाली मनाई जा रही है। दोहा गांव में है बूढ़ी दिवाली है ये। और कल को जो है मतलब जैसे वो हमारे यहाँ वो खेलते हैं, ओले खेलते हैं, जिनका नाम ओले बोलते हैं, मतलब ये जला करके लकड़ियों के, और फिर उसको वहाँ ले जाते हैं जहाँ फिर उसके बाद इकट्ठे वहाँ फिर एक वो जलता है, वहाँ फिर वहाँ खेलते हैं उस ओलों को जी। कार्यक्रम के उत्तरार्ध में विशेष आकर्षण होता है काठ का हाथी। काठ का हाथी बनाने में अब नए प्रयोग भी होने लगे हैं। लोक मान्यता है कि महासू महाराज को प्रसन्न करने के लिए यह एक खिलौना है। हाथी तैयार हो जाने के बाद गांव से आना उसमें सवार होता है और उनकी पत्नी द्वारा उनकी पूजा की जाती है। हाथी पर सवार सियाना पूजा करने के बाद दोनों हाथों में तलवारें लेकर नृत्य के साथ कलाबाजियां दिखाता है। गांव के युवा उस हाथी को पूरे प्रांगण में घुमाते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। हाथी नृत्य के बीच लोगों को हंसाने के लिए कुछ युवाओं द्वारा स्वांग भी किया जाता है। इसी दौरान एक पात्र कंडाली यानी बिच्छू घास का गट्ठा लेकर प्रांगण में प्रविष्ट होकर मनोरंजन का नया द्वार खोलता है। इस दौरान दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। विदूषक का ये पात्र दर्शकों के बीच पहुंचता है तो वे उससे बचने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। वस्तुतः ये विशुद्ध मनोरंजन का ही उपक्रम होता है।
जौनसार की बूढ़ी दीपावली निसंदेह एक अनूठा लोक पर्व है। खेती किसानी से निपटकर खुले मन से त्योहार मनाने की यह परंपरा जौनसार क्षेत्र को विशिष्ट बना देती है। तो दर्शकों, ये था जौनसार भावर की विरासत बूढ़ी दीपावली का भव्य आयोजन। चालदा महासू मंदिर दोहा गांव के प्रांगण में ग्रामीणों द्वारा बूढ़ी दीपावली का बहुत ही भव्य आयोजन किया गया। यही प्रतीक है उत्तराखंड की संस्कृति का। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।